वेज टू बी मोर प्रोडक्टिव। ज्यादा प्रोडक्टिव क्यों बनना है? वाई? क्योंकि कम टाइम में ज्यादा कुछ गेन कर सकें और किसी काम को अच्छे से और पूरे फोकस से जल्दी और कम टाइम में पूरा कर सकें। तो ये रीजन है हमें ज्यादा प्रोडक्टिव बनना है ताकि हम अपने टाइम को सेव कर सकें। सो 7 वेज टू बी मोर प्रोडक्टिव आर। नंबर 1, जस्ट स्टार्ट। किसी काम को करने से ज्यादा हार्ड कुछ लोगों के लिए होता है किसी काम को स्टार्ट करना। ये मालूम होने के बाद भी कि काम को स्टार्ट करना ही काम खत्म करने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है, मगर इसी स्टेप के लिए कई लोग अपने आप को पुश नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये सब विल पावर की बात है, तो कुछ कहते हैं कि मोटिवेशन की, लेकिन देखा जाए तो ये दोनों चीजें टेम्पोरेरी होती हैं। पर असल में ये सारा खेल है एक अच्छी मेंटालिटी का, मतलब एक राइट मेंटालिटी। राइट मेंटालिटी अपने काम को लेके, अपने फ्यूचर को लेके और अपने लाइफ को लेके। सो जब भी आपको अपने इम्पोर्टेंट काम करने का मन नहीं कर रहा हो या आप प्रोक्रेस्टिनेट करके उस काम को आज करने की बजाय कल में डाल रहे हो, तो उसी वक्त अपने आप से बोलो कि मैं काम करूंगा पर सिर्फ 20 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं एक ब्रेक लूंगा और फिर दोबारा काम करूंगा 20 मिनट। अब इन 20 मिनट्स आपको काम करना है फुल फोकस के साथ, बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के। इससे होगा ये कि जो काम आप करने ही नहीं वाले थे उस काम को आप स्टार्ट कर चुके होगे और कुछ परसेंट खत्म भी कर चुके होगे, क्योंकि बिल्कुल भी काम न करने से और काम को कल में डालने से बढ़िया है कि आप कुछ काम करो, चाहे ब्रेक लेके थोड़ा ही क्यों ना करो। नंबर 2, फॉलो द 80-20 प्रिंसिपल। बिजनेस में 80% प्रॉफिट 20% प्रोडक्ट से ही आता है। ज्यादातर 80% क्वेश्चंस 20% सिलेबस से ही आते हैं। आप 80% टाइम्स अपने 20% कपड़े ही पहनते हैं, वैसे ही आपके 80% रिजल्ट्स आपके 20% वर्क से ही आते हैं। तो आपको ये देखना है कि वो 20% वर्क या एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं जिससे आपके 80% रिजल्ट्स आते हैं। तो आपको 10 अलग अलग काम में फोकस नहीं डालना है, अपने मेन काम में फोकस दीजिए। हाँ, बाकी भी काम करना जरूरी है, पर आप हर एक काम में परफेक्ट नहीं बन सकते, तो सिर्फ मेन काम पे ही इम्पोर्टेंस डालिए। तो नेक्स्ट टाइम से उस काम पर फोकस करिएगा जो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस 80-20 प्रिंसिपल को पैरेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इसे आप अपने डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने जॉब या अपने बिजनेस में भी। नंबर 3, सेट डेट्स एंड डेडलाइंस। हमें गोल बनाने में और गोल के बारे में सोचने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम होती है गोल को सही वक्त में अचीव करने में। किसी को अपना फैट लूज करना है तो किसी को अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने हैं, और कुछ लोग अपने आप को और अपने सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, लेकिन बिना ये डिसाइड करके कि कब तक, कौन सी डेट में, कौन से महीने में या कितने हफ्तों में वो अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। अब जब भी आप अपना कोई गोल सेट करें तो उसके साथ ये भी डिसाइड करिए कि कौन से मंथ में कौन सी डेट तक आपको अपना गोल अचीव करना है। एक एग्जैक्ट डेट होनी जरूरी नहीं है, आप इसे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप इसे अपने डेली गोल्स या वीकली गोल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अपना कोई काम एक दिन में खत्म करना है तो उस दिन से एक दिन पहले या उस दिन के स्टार्टिंग में ही ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने बजे तक अपना काम कंप्लीट करना है। अपने टाइम ब्लॉक्स बना लीजिए और उस समय कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं हो जाता। अपने गोल को एक स्पेसिफिक टाइम देने से ये होगा कि आप अपने काम को बाद में नहीं टालेंगे और आपको ये पता होगा कि मुझे इतने टाइम में अपना ये काम खत्म करना है। तो आप अपने काम के हिसाब से अपने टाइम को डिवाइड कर लीजिए। वो इसलिए क्योंकि स्टडीज में भी ये पाया गया है कि जो लोग अपने गोल्स को एक स्पेसिफिक डेट और टाइम देते हैं उन लोगों के सबसे ज्यादा चांस होते हैं राइट टाइम पे अपने गोल को अचीव करने का। नंबर 4, डोंट मल्टीटास्क। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि एक ही टाइम पे एक साथ अलग अलग काम करने से वो कम समय में ज्यादा काम खत्म कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि आप एक साथ 2-3 चीजें कर तो रहे होते हो, पर ना ही प्रोडक्टिविटी के साथ और ना ही फोकस के साथ, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक ही समय पर अलग अलग चीजों पर बराबर फोकस दे सको। क्योंकि एक बुक के एक चैप्टर को पढ़ना और उसी बुक के उसी चैप्टर को फुल फोकस के साथ और समझ के पढ़ने में काफी डिफरेंस होता है। तो सोचिए कि दोनों ही सिचुएशन में आप कौन से टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। अच्छा, क्या कंप्यूटर भी मल्टीटास्किंग करता है? तो आपका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल।
पर ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर सिर्फ एक कमांड से दूसरी कमांड को फॉलो करता है और कमांड फॉलो करने की ये स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा क्विक, जिस वजह से हमें लगता है कि कंप्यूटर भी मल्टीटास्किंग करता है। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब कम समय में ज़्यादा काम करना नहीं होता, बल्कि एक टाइम पर एक ही काम को फुल 100% फोकस के साथ करना होता है। नंबर 5, से नो मोर देन यस। ज़्यादातर लोगों को ना बोलने में ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो नो वर्ड को नेगेटिव वर्ड ही समझते हैं, बिना ये जाने कि इस वर्ड को यूज़ करके उनकी डेली लाइफ में कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं। हमें लगता है कि अगर हम किसी को नो बोलेंगे तो सामने वाला पर्सन हमें सेल्फिश या रूड समझेगा, जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपना कोई काम कर रहे हो और आपको लगता है कि अगर मैं दूसरे के साथ जाऊंगा या उसका कोई काम करूंगा तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा और मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा, तो उस पर्सन को मना कर दीजिए कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता, और उसके साथ एक रीजन भी दे दीजिए। तो सामने वाला पर्सन समझेगा कि हाँ, इसके पास रीजन है और इसके पास भी काम है। लेकिन नो भी तभी बोलिएगा जब आपके पास रियल में कोई काम हो या आप बिजी हो। यूं ही फ्री हो और फिर भी ना बोल रहे हो तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लोगों को ही आपकी जरूरत पड़ती है, कभी ना कभी आपको भी उनकी जरूरत पड़ेगी ही। नंबर 6, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कैसे करें। वेल, इसका एक सिंपल आंसर है, पर डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हम घिरे हुए हैं लोगों से और गैजेट से जो हमें हर थोड़ी देर में डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अब डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करा जाए जब हर एक चीज इम्पोर्टेंट लग रही हो? सबसे पहले ये समझिए कि नहीं, सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, कुछ भी हो, आपका काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, बाकी चीजें बाद में। अगर आप काम कर रहे हो तो फोन को साइलेंट कर दीजिए। अगर आपके घर वाले या ऑफिस कलीग्स आपको डिस्टर्ब करते हैं तो कोई दूसरी जगह ढूंढ लीजिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके और आप तक पहुंच ही ना सके। अपना एनवायरनमेंट ही चेंज कर लीजिए और लोगों से बोल दीजिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो प्लीज डिस्टर्ब मत करना। अगर कोई आपको बुला रहा है तो उस पर्सन से पूछिए कि क्या बात है और सोचिए कि क्या वो बात इम्पोर्टेंट है या नहीं। अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो बोलिए थोड़ी देर बाद तुमसे बात करता हूँ, और अपनी एक इमेज बना लीजिए कि सबको पता हो कि ये जब काम कर रहा होता है तो हमें इसे डिस्टर्ब नहीं करना है। नंबर 7, वेक अप अर्ली। प्रोडक्टिविटी का डायरेक्ट कनेक्शन है टाइम और फोकस से, और फोकस और टाइम को कैसे मैनेज करना है, कैसे यूज करना है, ये आप जान चुके हैं। लेकिन आप फोकस तभी कर पाएंगे जब आपके पास एनफ टाइम होगा, और आपके पास फोकस के लिए टाइम तभी होगा जब आप अपने डेली लाइफ के कामों को खत्म कर चुके होंगे, और वो एक्स्ट्रा और क्वालिटी टाइम आपके पास तभी होगा जब आप मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे। जितने भी बड़े बिलियनियर्स और हाई अचीवर्स हैं पूरी दुनिया में, उनमें एक चीज कॉमन देखी गई है कि वो सभी सुबह जल्दी उठते हैं ताकि वो अपने 24 आवर्स को अच्छी तरह से यूज कर सके। अपनी नॉर्मल टाइम से 2 या 3 घंटे पहले उठने से ये होगा कि आपके पास बाकी लोगों के कंपैरिजन में 2-3 घंटे एक्स्ट्रा होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप 7 बजे उठते हो तो 5 बजे उठने की आदत डालिए। अगर आपको डेली लाइफ में जैसा सोचा है वैसा ही अचीव करना है तो अब 5 से 7 ये 2 घंटे आपके जो भी इम्पोर्टेंट काम है वो करिए। होता ये है कि मोस्टली लोग अर्ली मॉर्निंग सो ही रहे होते हैं, तो आप बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के अपना काम फोकस के साथ कर पाओगे। कोई आपको मैसेज या कॉल करके डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता है, और आप आराम से अपना काम कर पाओगे। हाँ, स्टार्टिंग में इसकी आदत डालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पर बाद में इसके बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी।